प्रखंड कांटी और जिला मुजफ्फरपुर के सभी विक्रेता स्ट्राइक पर रहेंगे। एक गरीब के घर तक अनाज पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं और उसके बावजूद भी हमारी उपेक्षा सरकार के द्वारा की जाती है। लोगों ने निर्णय लिया है कि 10 तारीख को गर्दनीबाग पटना में पूरे बिहार के विक्रेता एकजुट होकर के और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे बिहार में 52,000 डीलर है, सब भूख के कतार पर आ गया हुआ है। तो राशन का पैसा 2020 से लेके आज तक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो राशन बांटे हैं उसका पैसा आज तक नहीं मिला। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर, सह प्रायोजक है हिंदुस्तान फार्मा, पुराना चौक, काटी। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर 8 सूत्री मांगों को लेकर 10 जनवरी को पटना में बिहार के डीलर प्रदर्शन करेंगे। विदित हो कि एसोसिएशन के द्वारा जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के बाद अपनी मांग को लेकर पटना में 10 जनवरी को डीलर प्रदर्शन करेंगे। एसोसिएशन के द्वारा सरकार से सभी डीलरों को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का पूर्व का बकाया राशि भुगतान करने, NFSA योजना की जमा राशि को वापस करने, डीलर को सरकारी कर्मी घोषित करे, अन्यथा 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय, अनुकंपा में उम्र सीमा समाप्त हो सहित 8 सूत्री मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पटना में प्रदर्शन की तैयारी को लेकर आज कांटी प्रखंड मुख्यालय के मनरेगा भवन में कांटी के विभिन्न क्षेत्रों से आए डीलरों की बैठक हुई। एसोसिएशन की प्रखंड इकाई की बैठक हरिदेव ठाकुर की अध्यक्षता में की गई, जिसमें बताया गया कि कांटी से बड़ी संख्या में डीलरों का जत्था पटना में प्रदर्शन करने पहुंचेगा। फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश संगठन मंत्री देवेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दिसंबर माह में सभी डीलरों से खद्दान का पैसा जमा करा लिया गया था। बाद में केंद्र सरकार ने दिसंबर माह की अनाज उपभोक्ताओं को फ्री में देने का निर्देश जारी कर दिया, जबकि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का आवंटन दिसंबर माह का किसी डीलर को नहीं दिया गया। साथ ही इस योजना के द्वारा पिछले 22 महीनों से उपभोक्ताओं को दी जाने वाली अनाज का कमीशन डीलरों को नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार के डीलर 90 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन पर आश्रित है। एक डीलर को एवरेज 50 से 60 क्विंटल अनाज उपभोक्ताओं के लिए आवंटन दिया जाता है। इस हिसाब से लगभग 6,000 रुपये से भी कम प्रति माह डीलरों को प्रति माह बचत होता है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में डीलरों को 250 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन मिलता है। बता दें कि डीलर अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर है और इधर सरकार द्वारा डीलरों के लाइसेंस को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। विक्रेता काशीनाथ झा, दिलीप शाह और विकास पांडे ने बताया कि डीलरों को कमीशन के द्वारा जितना न्यूनतम मजदूरी मिलता है उसमें राशन बांटना मुश्किल है। सरकार के द्वारा डीलरों की उपेक्षा की जा रही है। बैठक में सुरेंद्र सिंह, दिलीप शाह, लाल बाबू कुमार, विकास पांडे, पप्पू गुप्ता, सूरजदास, प्रभु गुप्ता, उपेंद्र ठाकुर, वीरेंद्र राम, काशीनाथ झा, पप्पू चौधरी, मनोज कुमार, गोपाल चौधरी सहित अन्य मौजूद थे। असल में आज जो बैठक फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन का बुलाया गया है, ये प्रदेश द्वारा आहूत कार्यक्रम है कि तमाम पूरे बिहार के विक्रेता स्ट्राइक पर रहेंगे। उनके साथ परिस्थिति कुछ आ गया है, जैसे उनके पूर्व से 22 महीना पहले से उनका कमीशन नहीं मिल रहा है। ये जो फ्री में अनाज हम लोग बांट रहे थे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, इसका कमीशन नहीं मिला है। दूसरा कि दिसंबर माह के खाद्यान्न का पैसा सभी विक्रेता द्वारा जमा कर दिया गया है। इस बीच सरकार द्वारा अनाज मुफ्त में उपभोक्ताओं को देने का निर्देश आया है। हम लोगों का स्पष्ट कहना है कि आप हमको सरकारी कर्मचारी का मानदेय दे दीजिए या सरकारी कर्मचारी बना दीजिए, फिर आपको जैसे सेवा करवाना है हमसे सेवा लीजिए। जब तक ये नहीं होता है तब तक अन्य राज्यों में जो सुविधा जन वितरण दुकानदारों को प्राप्त है, अलग अलग राज्य में कहीं सैलरी है, कहीं 250 रुपये 300 रुपये क्विंटल कमीशन है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य में विक्रेताओं को 90 रुपये क्विंटल के कमीशन पर आश्रित है और ऑन एवरेज आवंटन जो विक्रेता का है वो 50 से 60 क्विंटल का है। तो 60 क्विंटल के आवंटन को अगर 90 से गुना कर दीजिए तो 5400 रुपया होता है।
फिर उसमें एक हमारे तौलने वाले होते हैं और वो कम से कम 15 दिन रहते हैं। 15 या 4500 400 से 6000 वो लेके चले जाएंगे तो विक्रेता के लिए कुछ जगह नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि आपने हमारे साथ आए हुए लोगों को, पारा शिक्षक को शिक्षक बना दिया, वो 1500 के सैलरी पे आए थे, आज 27,000 के सैलरी पर हैं। आप हमको भी राज्य सरकार का कर्मी बना दीजिए, और अगर बनाने में कोई दिक्कत है तो अन्य राज्य के विक्रेताओं को जो सुविधा प्राप्त है 250 रुपये क्विंटल कमीशन, वो कमीशन हमको दीजिए। हम तो पब्लिक के सेवा में शुरू से लगे हुए हैं, आगे भी सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन जब तक ये हमारा डिमांड पूरा नहीं हो जाता है, पूरे बिहार के विक्रेताओं के कदम से कदम मिलाकर ये प्रखंड कांटी और जिला मुजफ्फरपुर के सभी विक्रेता स्ट्राइक पर रहेंगे। क्या रणनीति बनी है आज की बैठक? आज के बैठक में ये तय हुआ है कि तमाम विक्रेता अपने गाड़ी से गर्दनी बाग में जो प्रदर्शन का कार्यक्रम संगठन द्वारा 10 तारीख को रखा गया है, उसमें सभी विक्रेता शिरकत करेंगे और जो निर्णय उस दिन सरकार में होगा उसके अनुरूप फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद सिंह है, मैं प्रदेश संगठन मंत्री हूं, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार का। 2020 से डीलर का जो मार्जिन मनी है वो हमें नहीं मिला। हर स्टेट में मानदेय 30,000 हो गया। अभी तक जो है कि यहाँ कमीशन वाला पैसा भी नहीं मिला, और स्थिति यहाँ ये है कि डीलर संघ जो है अभी पूरे बिहार में 52,000 डीलर है, सब भूख के कतार पर आ गया हुआ है। एक राशन वितरण में तीन आदमी को लगता है, और जो 60 पैसे कुंटल से जोड़ा जाए तो कितना होगा, 6,000 रुपया होगा 100 कुंटल का। इससे क्या तीन आदमी का गुंजाइश हो जाएगा? इसलिए आज जो बैठक हुआ है उस पर जो है कि 10 तारीख का जो है पटना में जो है हड़ताली मोड़ पर हम लोग बैठेंगे, और पूरा तमाम बिहार के डीलर संघ वहाँ पहुँचेंगे। आज हम लोगों का जो कार्यक्रम है, सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हम लोगों की उपेक्षा की जा रही है, उस उपेक्षा से हम लोग के मन में एक अजीब गरीब सी हलचल उत्पन्न हो रही है कि भाई हमारा क्या होगा। आज ये सरकार हम लोगों को बिल्कुल ही अपंग के समान समझ रही है। लगता है कि हम लोग कुछ करते ही नहीं है, जबकि सच्चाई है कि एक गरीब के घर तक अनाज पहुंचाने का हम लोग काम करते हैं, और उसके बावजूद भी हमारी उपेक्षा सरकार के द्वारा की जाती है। हमेशा हम लोगों पर भय दिखलाया जाता है, हम लोगों का शोषण दोहन किया जाता है। आज की तारीख में हमारी परिस्थिति किम कर्तव्य विमूढ़ की जैसी हो गई है कि आखिर हम लोग जाएं तो कहां जाएं। जिस सरकार से हम उम्मीद लेकर मांगने जाते हैं, वो सरकार ही हमें लाइसेंस रद्द करने का और उस पर कारण परीक्षा जारी करने का बुझिए कि निर्ममता पूर्वक आदेश जारी करती है, जिससे हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं। और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 10 तारीख को गर्दनी बाग पटना में पूरे बिहार के विक्रेता एकजुट होकर के और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे कि भाई आप फ्री में काम करवाइए, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है, हम आपके कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार है। लेकिन हमें भी कुछ सरकार से उम्मीद है कि हमारे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे, बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई हम लोगों का एक मानदेय निर्धारित हो जाए, और उस मानदेय के अनुसार जो सरकार का जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके अनुसार हमें मानदेय मिले और हम लोग सरकार के काम को करने के लिए सदैव तत्पर। मानदेय क्यों, जब आप लोग को कमीशन मिलता ही है तो फिर मानदेय की मानदेय इसलिए कि कमीशन जो है वो 90 पैसा हम लोग को मिलता है, और एक न्यूनतम मजदूरी हमारे यहाँ क्या है सब लोग जानते हैं। हमें राशन को बांटने में जितना न्यूनतम मजदूरी देना पड़ेगा, शायद उस कमीशन से उसकी भरपाई नहीं होगी। फिर हमारा रोजी रोटी कैसे चलेगा? सरकार बात नहीं मानती तो आगे क्या? सरकार अगर बात नहीं मानेगी, फिर उसके बाद हम लोग बैठक करके आगे की नीति निर्धारण करेंगे कि आगे हम लोग इस मांग को मंगवाने के लिए क्या क्या करना है, उस पर विचार विमर्श करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। काशीनाथ झा,
बैठक का मुख्य उद्देश्य हम लोग को 10 तारीख के पटना स्थित गर्दनी बाग में हम लोग का हड़ताल है और हड़ताल का मुख्य कारण यह है कि हम लोग फ्री में राशन बांटना है। हम लोग 1 महीना पहले चालान जमा करते थे तो राशन मिलता था। अब क्या है कि राशन का न जमा करना है और न पैसा लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन बांटना है। तो फलदार का पैसा कैसे मिलेगा, उसके लिए कि भाई फलदार का पैसा कौन देगा। राशन जो वितरण करेंगे तो राशन का पैसा 2020 से लेके आज तक जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जो राशन बांटे हैं उसका पैसा आज तक नहीं मिला, तो फिर अभी से जो वितरण करेंगे वो पैसा कैसे मिलेगा। हम लोग का हड़ताल का मुख्य कारण दूसरा एजेंडा है कि पटना कैसे जाया जाएगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचे। इसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कांटी प्रखंड मुख्यालय में। मेरा नाम विकास कुमार पांडे हुआ, हम डीलर से रुकाही हुए।